हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है रीजनिंग का चैप्टर सदृशता कर रहे थे। आज जो है सदृशता का पार्ट 3 है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना होगा, ठीक है, ताकि चैप्टर जो पार्ट 3 है इसे आप बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, देखिए हम लोग कर रहे थे सदृशता चैप्टर, ये पार्ट 3 है हम लोग का। ठीक है, सदृशता का समानार्थी क्या है? समानता। इसका मतलब क्या है? जो कि हम लोग एक शब्द को अच्छे तरीके से समझने के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एनालॉजी उसका उसी का सिमिलरिटी है। ठीक है, उसका अर्थ है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन है, उस युग का चयन करें जो नीचे दिए गए युग के समान संबंध प्रदर्शित करता है। देखिए पहला संबंध किससे? पृथ्वी का सूर्य से। किसका है? पृथ्वी का सूर्य से। किस प्रकार है पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, संबंध जो बना है वो किस प्रकार बना है पहले हम लोग ये चेक करते हैं। पृथ्वी का संबंध सूर्य से किस प्रकार है? देखिए सूर्य हम लोग का मान लीजिए ये हम लोग का सन है। ठीक है, सन यानी पृथ्वी, सूर्य का मतलब सन। ठीक है, सन के चारों ओर क्या? पृथ्वी, यानी कि ग्रह सब हम लोग का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी ये हम लोग को मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका परिक्रमण करता है। कौन? पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग को ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन कि पहला जो है दूसरा का परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए कि चंद्रमा जो है पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे? पृथ्वी मान लेते हैं हम लोग कि ये है। पृथ्वी का परिक्रमण कौन करता है? हम लोग का चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बोलने से कौन हो जाता है? चंद्रमा है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? तो चलिए देखते हैं। सुई का संबंध किससे? सिलाई से। सुई का संबंध किससे दिया गया है? सिलाई से, सिलाई करना। ठीक है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा हम लोग को ये दिखाना है। ठीक है, देखिए सुई का संबंध किस प्रकार सिलाई करना से? देखिए सुई से हम लोग क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सुई का काम क्या है? सुई का काम होता है सिलाई करना। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को तीसरा को चौथा से रिलेट करना है। ठीक है, तो चाकू का संबंध हम लोग का किससे हो जाएगा? चाकू से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को हम लोग काटने का काम करते हैं, यानी कि काटना है। ठीक है, चाकू का क्या काम है? किसी वस्तु को हम लोग काटते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जैसे कि दिया गया है पेन का संबंध किससे? लिखना। पेन का संबंध किससे दिया गया है? लिखना से। उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे? तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहला संबंध किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, पहला जो देखेंगे हम लोग कि पहला जो संबंध बना है वो किस प्रकार से बना है। देखिए पेन का संबंध किससे? लिखना से। पेन का काम क्या है? ये जो पेन है मान लेते हैं हम लोग, पेन है, पेन से हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार चाकू का हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसके पहले भी हम लोग का सेम क्वेश्चन था, सुई का सिलाई से, उसी प्रकार चाकू से क्या कर रहे थे? काट रहे थे। सेम क्वेश्चन सेम टाइप का इसमें भी है। पेन से हम लोग क्या काम कर रहे हैं? काम, देखिए काम को ही दर्शा रहा है। पेन से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। उसी प्रकार चाकू से हम लोग क्या कर रहे हैं? चाकू से हम लोग जो है काटते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो पहला पद दूसरा से किस प्रकार संबंधित है देखते हैं। बिल्ली जो है बिल्ली का बच्चा से संबंधित है। क्या है? बिल्ली का संबंध किससे? बिल्ली का बच्चा से। उसी प्रकार भेड़ का संबंध किससे होगा हम लोग को ये दिखाना है। तो बिल्ली का संबंध किससे? बिल्ली का बच्चा से, यानी बिल्ली क्या हो गया? बड़े बिल्ली, और उसी का बच्चा को हम लोग बिल्ली का बच्चा बोलते हैं। उसी प्रकार भेड़ का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? भेड़ का बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं बोलने से? मेमना, यानी भेड़ का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमना। ठीक है, और बताइए कि लार्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है लार्वा, इसे हम लोग किसे कहते हैं?
तो हम लोग जानते होंगे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का बच्चा, ठीक है, को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा, ठीक है। और ये दिया हिरनी का बच्चा और मेढक का बच्चा, ठीक है। हिरनी का बच्चा, हिरन का बच्चा का हम क्या बोलेंगे, हिरन का बच्चा, और मेढक का दिया हुआ है। 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, मकान का संबंध किससे, घर से। मकान का संबंध किससे, घर से, यानी कि मकान यानी कि क्या, हम लोग का रहने का स्थान, और घर मतलब क्या है, हम लोग का रहने का स्थान। उसी प्रकार दोस्त, दोस्त का क्या हो जाएगा, सेम, यानी समानार्थी है, तो दोस्त का हो जाएगा सदोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे कि पहला संबंध किससे, ओडोमीटर का गति से, ओडोमीटर का गति से। उसी प्रकार हम लोग को किससे दिखाना है, अमीटर का संबंध किससे हो जाएगा। अमीटर का संबंध बताइए कि किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ओडोमीटर को हम लोग किसमें गति को हम लोग किससे मापते हैं, ओडोमीटर से, ठीक है। उसी प्रकार एमीटर से हम लोग किस चीज को मापते हैं, एमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि भूकंप को किस में मापते हैं। भूकंप को जो हम लोग मापते हैं किस में मापते हैं बोलने से, भूकंप का हो जाएगा हम लोग का सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग बताइए कि वायु को हम लोग किस में मापते हैं बोलने से, एनीमोमीटर, ठीक है। देखिए, भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। उसी प्रकार वायु को मापते हैं किससे, एनीमोमीटर से। और करंट को किससे मापते हैं, एमीटर से। और गति को मापते हैं ओडोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से है। यानी कि देखिए, पहला संबंध किस प्रकार से है, हॉकी का संबंध किससे है, मैदान से। हॉकी का संबंध किससे है, मैदान से। उसी प्रकार बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो संबंध बना है वो किस प्रकार से बना है। हॉकी का संबंध किससे, मैदान से। हॉकी हम लोग कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। यानी कि हॉकी क्या है, एक खेल है जो कहाँ खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार बैडमिंटन भी एक क्या है, खेल है, जिसको हम लोग कहाँ खेलते हैं बोलने से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोर्ट में, ठीक है। कहाँ खेलते हैं, बैडमिंटन जो खेला जाता है वो कहाँ खेला जाता है बोलने से, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, बताइए, जापान का संबंध किससे, येन से। उसी प्रकार कोरिया का संबंध किससे हो जाएगा, कोरिया का संबंध किससे हो जाएगा, चलिए बताइए। कोरिया का संबंध किससे हो जाएगा, यानी कि देखिए, पहला संबंध किस प्रकार है, पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं। जापान जो है, जापान का करेंसी क्या है, येन है। जापान का करेंसी क्या है, येन है। उसी प्रकार कोरिया का करेंसी क्या हो जाएगा, कोरिया का करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलने से, वान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए कि पाउंड जो है कहाँ का करेंसी है, पाउंड जो है कहाँ का करेंसी है बोलने से, इंग्लैंड का, ठीक है। पाउंड कहाँ का करेंसी है, इंग्लैंड का। उसी प्रकार डॉलर कहाँ का करेंसी है, डॉलर कहाँ का करेंसी है बोलने से, अमेरिका, ठीक है। और बताइए, भाट, यानी कि भाट जो है कहाँ से, मतलब कौन सा देश का करेंसी है, चलिए बताइए, कौन सा देश का करेंसी है बोलने से ये हो जाएगा आप लोग का थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, पहला संबंध किससे,
पहला शब्द दूसरा से किस प्रकार है, यानी आर्मी का संबंध जो है सैनिक से, उसी प्रकार गैलेक्सी का संबंध हम लोग का किससे होगा। ठीक है, देखिए आर्मी का जो संबंध सैनिक से किस प्रकार है, यानी कि सैनिक, बहुत सारे सैनिक मिलकर एक आर्मी का गठन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सैनिक मिलकर एक आर्मी, बहुत सारे सैनिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी। तो गैलेक्सी हम लोग किसको बोलेंगे, गैलेक्सी जो है बताइए, चलिए कि गैलेक्सी किसको बोलेंगे। गैलेक्सी जो है हम लोग ग्रहों के समूह को बोलते हैं। गैलेक्सी किसको बोलते हैं, ग्रहों के समूह को। उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से था कि सैनिक के समूह को आर्मी बोलते हैं, उसी प्रकार ग्रह के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए पहला शब्द जो है दूसरा शब्द से किस प्रकार संबंध है, ये चेक करते हैं पहले। प्रार्थना का संबंध किससे, मंदिर से। प्रार्थना का संबंध किससे, मंदिर से। उसी प्रकार रसोइया का संबंध किससे होगा, ये देखते हैं पहले कि प्रार्थना जो है मंदिर से संबंध है। किस प्रकार है, प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो कहाँ करते हैं, मंदिर में जाके करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रसोइया, रसोइया यानी कि खाना पकाना। ठीक है, खाना जब लोग पकाते हैं वो कहाँ पर खाना पकाते हैं, चलिए बताइए खाना कहाँ पर पकाते हैं बोलने से, रसोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से है। देखिए जापान, जापान का संबंध किससे, टोक्यो से। जापान का संबंध किससे, टोक्यो से। उसी प्रकार चलिए बताइए चीन का संबंध किससे हो जाएगा। चीन का संबंध जिसे पहले देखते हैं कि संबंध जो बना है वो किस प्रकार से बना है। जापान, जापान का कैपिटल कहाँ है, टोक्यो। ठीक है, जापान का कैपिटल टोक्यो। उसी प्रकार चीन का कैपिटल बीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बताइए कि हवाना जो है, हवाना जो है वो कहाँ का कैपिटल है। चलिए बताइए हवाना जो है कहाँ का कैपिटल है बोलने से, हवाना हो जाएगा हम लोग का क्यूबा। ठीक है, क्यूबा देश का कैपिटल बोलने से हवाना। उसी प्रकार चलिए बताइए ओस्लो कौन सा देश का कैपिटल है। ओस्लो कौन सा देश का कैपिटल है बोलने से, नॉर्वे। ठीक है, और नई दिल्ली जो है हम लोग का भारत का। ठीक है, यानी कि इंडिया। ठीक है, देखिए जापान का कैपिटल टोक्यो, उसी प्रकार चीन का कैपिटल बीजिंग। ठीक है, और ओस्लो जो है कहाँ का कैपिटल है, नॉर्वे देश का, और हवाना जो है क्यूबा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दूसरा शब्द पहले से किस प्रकार संबंध है, पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे। ठीक है, कुर्सी, यानी दूसरा शब्द क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का संबंध किससे, कुर्सी से। यानी दूसरा शब्द पहले से किस प्रकार संबंधित है, कुर्सी जो है, कुर्सी किस में आता है, फर्नीचर में। उसी प्रकार शर्ट हम लोग का क्या है, शर्ट एक हम लोग जो पहने ये हम लोग का शर्ट है। शर्ट किसके अंतर्गत आएगा बोलने से, जैसे हम लोग कुर्सी यानी बैठने वाला चेयर को हम लोग बोलते हैं कुर्सी। कुर्सी जो आता है फर्नीचर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार शर्ट जो है एक हम लोग का कपड़ा है, और कपड़ा किसके अंतर्गत आता है बोलने से, गारमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए संबंध किस प्रकार है, समझ का संबंध किससे, तर्क से। उसी प्रकार डूपे का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है, समझ यानी कि तर्क। ठीक है, यह समानार्थिक शब्द है। संबंध किस प्रकार है, समानार्थिक है। तो डूपे का समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा हम लोग का, कौन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए ध्वनि का संबंध किस प्रकार है, कान से। ध्वनि का संबंध किस प्रकार है, कान से। ठीक है, किस प्रकार से, ध्वनि यानी कि आवाज, साउंड।
उसको हम लोग किसके किसके सहायता से सुन सकते हैं बोलने से, कान के सहायता से। उसी प्रकार खुशबू यानी कि स्मेल, स्मेल हम लोग किसके सहायता से ले सकते हैं, यानी कि नाक। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरा पद से संबंधित पद का चुनाव करें। तो पहले देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का क्या संबंध है, ऑस्ट्रेट से। चुंबकीय क्षेत्र का संबंध किससे, ऑस्ट्रेट से। उसी प्रकार शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का संबंध किससे, ऑस्ट्रेट से। उसी प्रकार शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा बोलने से, वाट। ठीक है, शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा, वाट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले से किस प्रकार संबंधित है, पहले हम लोग ये देखेंगे। कार का संबंध किससे, पेट्रोल से। कार का संबंध किससे, पेट्रोल से। उसी प्रकार विद्युत का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये देखना है। ठीक है, देखिए कार जो है, कार का संबंध किससे, पेट्रोल से। यानी कार जो चलता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो चलता है वो किसके सहायता से जा सकता है, पेट्रोल। अगर कार में पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी प्रकार विद्युत के सहायता से कौन चलता है, यानी कि विद्युत के सहायता से कौन कार्य करता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए पेट्रोल के साथ कार चल रहा है तो विद्युत के सहायता से कौन चलेगा, यानी कि विद्युत के सहायता से हम लोग का क्या, ये जो बल्ब जो है, लाइट जो है, ये विद्युत से हम लोग जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखते हैं कि दूसरा पद पहले से किस प्रकार संबंधित है। गर्म का संबंध किससे, ठंडा से। गर्म का संबंध किससे, ठंडा से। ठीक है, उसी प्रकार बोलना का संबंध हम लोग का किससे हो जाएगा, गर्म का संबंध जो ठंडा से वो किस प्रकार है, देखिए गर्म का विपरीत है, यानी कि विपरीत जो दिखा रहा है, संबंध कैसा है, विपरीत संबंध है। ठीक है, गर्म का ठंडा। उसी प्रकार बोलना का क्या हो जाएगा, बोल रहा है। ठीक है, अचानक हम ऐसे शांत हो जाएंगे तो वो क्या हो गया, हम मौन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका मौन। ठीक है, यानी बोलना का विपरीत क्या हो जाएगा, मौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दूसरा पद पहले से किस प्रकार संबंधित है, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। घड़ी का संबंध किससे, कलाई से है। घड़ी का संबंध किससे, कलाई से। उसी प्रकार किसका संबंध हम लोग का उंगली से होगा। देखिए घड़ी जो है, ये घड़ी जो है, घड़ी का संबंध किससे, कलाई से। ये हम लोग का क्या है, कलाई, यानी घड़ी को हम कहाँ पहने हैं, कलाई में पहने हैं। उसी प्रकार उंगली में क्या पहना जाता है, हम लोग यही संबंध दर्शा रहे हैं। तो उंगली में हम लोग क्या पहनते हैं, उंगली में जो पहना जाता है वो अंगूठी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए हैंडबॉल का संबंध किससे, 7 से। हैंडबॉल का संबंध किससे, 7 से। उसी प्रकार फील्ड हॉकी का संबंध किससे होगा। देखिए हैंडबॉल जो खेला जाता है, यानी कि जैसे फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है उसको फुटबॉल बोलते हैं, और हाथ से जो खेला जाता है उसको हम लोग हैंडबॉल बोलते हैं। हैंडबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं बोलने से, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए कि फील्ड हॉकी में कितना खिलाड़ी होंगे। फील्ड हॉकी जो खेला जाता है, इस खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। तो बताइए बास्केटबॉल का संबंध किससे, 5 से। बास्केटबॉल का संबंध किससे, 5 से। उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे हो जाएगा। फुटबॉल का संबंध किससे हो जाएगा, तो बास्केटबॉल भी हम लोग क्या है, खेल है। उसमें कितना जन खेलते हैं, एक टीम से 5 जन खेला जाता है। ठीक है, तो बताइए फुटबॉल में कितना जन खेलते हैं। देखिए फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया और क्रिकेट। ठीक है, इस तीनों में
कितना जन खेलते हैं, एक टीम से 11 खिलाड़ी करके खेला जाता है, ठीक है। तो फुटबॉल भी हम लोग का कितना जन हो जाता है, 11। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का डैश से है। तो बताइए राफ्टिंग यानी कि राफ्टिंग का संबंध किससे, पानी से। राफ्टिंग का संबंध किससे, पानी से। उसी प्रकार स्कीइंग का संबंध किससे हो जाएगा। राफ्टिंग जो किया जाता है वो पानी का ही एक खेल है, खेल बोल सकते हैं या तो फिर उसका कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्कीइंग जो है ये किसका खेल है, स्कीइंग जो किया जाता है ये बर्फ पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। राफ्टिंग जो किया जाता है वो पानी में, उसी प्रकार स्कीइंग जो होता है यानी किया जाता है वो बर्फ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए पहला संबंध किससे, लोहा का संबंध किससे, एफी से, यानी लोहा का रासायनिक नाम क्या है, एफी होता है, ये हम लोग को पता है। उसी प्रकार चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है। लोहा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफई से। उसी प्रकार चांदी को हम लोग किससे सूचित करते हैं बोले से, एजी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग राइट आंसर, ठीक है। और Na जो है, Na में से हम लोग किसको सूचित करते हैं बोले से, सोडियम से, सोडियम का, ठीक है। सोडियम को हम लोग किससे सूचित करते हैं, Na, ठीक है। उसी प्रकार Cl जो है हम लोग किसको सूचित करते हैं, क्लोरीन हो गया, ठीक है। और K जो है हम लोग का पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को किससे सूचित करते हैं, K से। क्लोरीन को किससे सूचित करते हैं, Cl से। उसी प्रकार सोडियम को किससे सूचित करते हैं, Na से। और Ag को सूचित करते हैं किसको, Ag से सूचित करते हैं चांदी को, ठीक है। और Fe से सूचित करते हैं लोहा को, यानी कि इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ag, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से वो संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। देखिए दूसरी संख्या पहले से किस प्रकार संबंधित है, क्रिकेट का संबंध किससे, 11 से। हम लोग जब पहले बता चुके हैं क्रिकेट का संबंध किससे, 11 से। देखिए क्रिकेट में कितना जन खेलते हैं, एक टीम से 11 खिलाड़ी। उसी प्रकार बताइए कबड्डी में एक टीम से कितना खिलाड़ी करके खेलते हैं। क्रिकेट जो है खेल है उसमें एक टीम से कितना जन खेलते हैं, 11। तो बताइए कबड्डी में कि एक टीम से कितना खिलाड़ी खेलते हैं बोले से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का 7, यानी कि कोर्ट कबड्डी जो होता है वो भी कोर्ट वाइज होता है, इधर 7 खिलाड़ी उधर 7 खिलाड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए कांच का संबंध किससे, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी से है। उसी प्रकार लकड़ी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए कांच जो होता है यानी कि शीशा, हम लोग का शीशा में क्या होता है, आर पार दिखता है। उसी प्रकार लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में क्या हम लोग का आर पार नजर आता है, नहीं आता है, यानी कि लकड़ी क्या हो जाता है, अपारदर्शी। जैसे शीशा हो जाएगा कांच, यानी कि शीशा यानी कि कांच हम लोग क्या है, पारदर्शी यानी कि आर पार दिखता है। उसी प्रकार लकड़ी अपारदर्शी यानी कि आर पार नहीं दिखता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें। देखिए अभी जो हम लोग का हिंदी जो था वो खत्म हुआ, हिंदी का क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी जो स्टार्ट हो रहा है ये इंग्लिश से है, यानी कि एनोलॉजी का जो हम लोग चैप्टर करते हैं हिंदी, सब हिंदी से रिलेटेड खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जो इंग्लिश से होंगे, जैसे कि इसमें है फिशेस का संबंध किससे, एक्वेरियम से। फिशेस का संबंध किससे, एक्वेरियम से। उसी प्रकार बर्ड का संबंध किससे हो जाएगा, यानी कि देखिए फिशेस यानी क्या होता है, मछलियां। फिशेस यानी क्या होता है, मछलियां। और एक्वेरियम यानी कि फिशेस यानी मछली को जहां रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, ठीक है, यानी मछली का रहने का स्थान।
ये जो होता है इसका अर्थ जो होता है मछली का रहने का स्थान। उसी प्रकार बर्ड्स, बर्ड्स यानी क्या होता है चिड़िया, तो चिड़िया को जो रखने का जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलने से एवियरी, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए ये भी हम लोग का अंग्रेजी वाला क्वेश्चन है। द कोलेजियम का संबंध किससे? इटली से। द कोलेजियम का संबंध किससे? इटली से। उसी प्रकार पीटरा का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए कोलेजियम जो अंतर्गत आता है वो क्या आता है? इटली का अंतर्गत आता है। उसी प्रकार पेट्रा का संबंध किससे हो जाएगा? वो किसके अंतर्गत आता है बोलने से? जॉर्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर दिया गया शब्द ज्ञात करें। जैसे दिया गया है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम का संबंध किससे? तमिलनाडु से। भारतनाट्यम का संबंध किससे? तमिलनाडु से। उसी प्रकार कुचिपुड़ी का संबंध किससे होगा? कुचिपुड़ी का संबंध किससे होगा हम लोग को ये दिखाना। ठीक है, तो चलिए बताइए भारतनाट्यम जो है किस प्रकार तमिलनाडु से संबंधित है? तो ये लोग जानते हैं कि भारतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। तो वो कहाँ का है बोलने से? तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य बोलने से भारतनाट्यम। उसी प्रकार कुचिपुड़ी भी हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बोलने से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंध्र प्रदेश। यानी कि कुचिपुड़ी को हम लोग याद रख सकते हैं किस प्रकार? कांचापुड़ी। कांचापुड़ी का संबंध किससे? अंधेरा से। अंधेरा में हम लोग पूड़ी बनाए तो हम लोग का पूड़ी क्या हो गया? पका नहीं, यानी कि कांचा रह गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बोलने से बुइया। ठीक है, इसका जो है शास्त्रीय नृत्य अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बोलने से बुइया। उसी प्रकार उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य बोलने से ओडिसी। ओडिसी, ठीक है। उसी प्रकार बताइए आंध्र प्रदेश का तो हम लोग को पता है कांचापुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी। ठीक है, केरला का संबंध किससे हो जाएगा? केरला का शास्त्रीय नृत्य बोलने से भारतनाट्यम तो गया तमिलनाडु। उसी प्रकार इसका हो जाएगा कथकली। कथकली जो होता है वो केरल का होता है। अगर सिर्फ कथक रहेगा तो वो कहाँ का हो जाएगा? यूपी का। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य बोलने से ओडिसी। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बोलने से बुइया। ठीक है, चलिए यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है इरर। इरर का संबंध किससे? ब्लंडर से। इरर का संबंध किससे? ब्लंडर से। उसी प्रकार किसका संबंध हम लोग का एक्सीलेंट से होगा? इरर का संबंध किस प्रकार? ब्लंडर से। देखिए इरर यानी कि क्या होता है? गलती। इरर यानी कि क्या होता है? गलती। ठीक है, और ब्लंडर का होता है यानी कि बड़ा भूल, यानी कि यह भी एक प्रकार का गलती है। देखिए इरर का मतलब होता है क्या? गलती, और ब्लंडर का अर्थ होता है हम लोग का बड़ा भूल। ठीक है, यानी कि किस प्रकार संबंध है? समानार्थिक। यह भी गलती, यह भी गलती, यानी भूल यानी कि हम लोग क्या जानते हैं? भूल यानी कि गलती हो गया बोलते हैं, यानी कि समानार्थिक शब्द है। ठीक है, समानार्थिक शब्द है। तो उसी प्रकार किसका हम लोग का बड़ा रूप? एक्सीलेंट होगा। एक्सीलेंट यानी कि क्या होता है? जो हम लोग स्कूल से पढ़ रहे हैं इसके एक्सीलेंट हम लोग को मिलता था स्कूल में, तो हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग को बहुत अच्छा मिला है, यानी कि एक्सीलेंट, वेरी गुड से भी हम लोग को ज़्यादा अच्छा मिला है एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका जो है ये बहुत अच्छा हो गया, तो इसका समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? छोटा वाला। देखिए ये बड़ा भूल था, यानी ब्लंडर को हम लोग बोलते हैं बड़ा भूल हो गया, और इरर का होता है हम लोग बोलते हैं भूल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक्सीलेंट को हम बोलते हैं हम लोग बहुत अच्छा हुआ। उसी प्रकार इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा? स्प्लेंडिड, यानी कि अच्छा। अच्छा जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लेंडिड, और इसको हम लोग सिंपल बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? गुड बोलते हैं। ठीक है, गुड बोलते हैं, यानी कि अच्छा बोलते हैं हम लोग बोलचाल भाषा में। हालांकि ये भी इंग्लिश से है, तो स्प्लेंडिड इसका सेम यानी कि सिनोनिम्स वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है नेस्ट। नेस्ट का किससे है? बर्ड से। ठीक है, नेस्ट का संबंध किससे है? बर्ड से। उसी प्रकार लायन का संबंध किससे हो जाएगा बोलने से? लायन का संबंध डेन से,
यानी कि नेस्ट जो है, नेस्ट यानी कि क्या, घोंसला। घोंसला किससे संबंध होगा, बर्ड्स। घोंसला किसका होता है, बर्ड्स का, यानी कि पक्षी का ही क्या होता है, घोंसला। उसी प्रकार लायन, लायन कहाँ रहता है, जैसे बर्ड रहता है कहाँ, घोंसला में, उसी प्रकार लायन कहाँ रहता है बोले से, लायन के रहने की जगह को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, डेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वो युग्म को चुने जो पहले युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित हो। पहले युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित हो। जैसे दिया गया है, देखिए विस्की, विस्की का किससे, डिस्टिलरी। विस्की यानी कि आप लोगों को पता ही होगा, विस्की क्या है, एक शराब है, शराब, इसका अर्थ क्या है, शराब। ठीक है, और शराब जहां मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलरी, यानी कि शराब का दुकान, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्टिलरी। ठीक है, शराब जहां मिलता है यानी कि विस्की जहां मिलता है उस जगह को बोलते हैं डिस्टिलरी। इस प्रकार का संबंध, देखिए ये वस्तु हो गया, वस्तु के मिलने के स्थान से हम लोग का संबंध है, यानी कि शराब, विस्की हो जाता है शराब, शराब का मिलने का स्थान हो जाता है डिस्टिलरी। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेड, बताइए ब्रेड हम लोग का कहाँ मिलेगा, ब्रेड हम लोग का कहाँ मिलता है, यानी ब्रेड जो मिलता है हम लोग का बेकरी। जिस प्रकार विस्की जो मिलता है डिस्टिलरी से, उसी प्रकार ब्रेड हम लोग का कहाँ मिलता है, बेकरी पे। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेकरी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकरी। ठीक है, जिस प्रकार विस्की डिस्टिलरी में मिलता है उस प्रकार ब्रेड कहाँ मिलता है, बेकरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक समान शब्दों वाला सही विकल्प चुने। जैसे कि दिया गया है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का संबंध किससे, वेस्ट से। प्रोड्यूस का संबंध किससे, वेस्ट से, यानी कि प्रोड्यूस का अर्थ क्या है, प्रोड्यूस का अर्थ होता है हम लोग का उत्पन्न करना, उत्पन्न। ठीक है, प्रोड्यूस का अर्थ होता है हम लोग का उत्पन्न, वेस्ट का अर्थ है हम लोग खराब करना, यानी कि उत्पन्न का विपरीत। संबंध किस प्रकार है, संबंध जो दर्शाया है वो विपरीत संबंध दर्शाया है। ठीक है, प्रोड्यूस का अर्थ है, यानी प्रोड्यूस का अर्थ है हम लोग का उत्पन्न करना, वेस्ट का अर्थ है हम लोग का हानि करना। ठीक है, उत्पन्न का विपरीत हानि। उसी प्रकार कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है हम लोग का क्या, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है हम लोग का भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न। उसी प्रकार इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हम लोग का मैच, यानी कि एक जैसा। अलग अलग का विलोम क्या हो जाएगा, एक जैसा। उसी प्रकार यानी कि बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है हम लोग का अलग अलग, और मैच इसका जो हो जाएगा विलोम शब्द, यानी कि इसमें जो है विलोम शब्द दर्शाया था, तो कॉन्ट्रास्ट का विलोम क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से शब्द चुने जो पहले युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित थे। देखिए ग्राम, ग्राम का संबंध किससे, ग्रेन से। ग्राम का संबंध यानी कि जैसे होता है, ग्राम का संबंध किससे, ग्रेन से। ग्रेन यानी कि क्या होता है, हम लोग का अनाज। ग्रेन यानी कि क्या होता है, हम लोग का अनाज। ठीक है, अनाज, अनाज, इसका जो अर्थ होता है अनाज। उसी प्रकार ग्राम यानी ग्राम। ठीक है, ग्राम, ग्राम जो है सबसे छोटी यूनिट है किसी वस्तु को मापने के लिए, यानी तोलने के लिए तोलते हैं, इसका बड़ा रो केजी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग कुछ भी अनाज को तोलते हैं किससे, ग्राम से। उसी प्रकार पाउंड, पाउंड यानी क्या है, एक वेट है। ठीक है, पाउंड एक वेट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, ग्रेन, ग्रेन का ये छोटा क्या है, ग्रेन एक ग्राम का है। उसी प्रकार पाउंड का वेट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में दिया गया जोड़ा ज्ञात करें। जिस प्रकार फुट का संबंध किससे, टोज से। फुट का संबंध टोज से, उसी प्रकार हैंड का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये दर्शाना। ठीक है, तो बताइए फुट, फुट यानी क्या होता है, फुट यानी कि हम लोग का होता है पैर। ठीक है, पैर, फुट का अर्थ क्या है, पैर। ठीक है, पैर का संबंध किससे, टोज से। देखिए पैर, पैर का उंगली को, पैर का उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं, टोज। पैर का उंगली यानी कि फुट यानी कि पैर, पैर का जो उंगली है उसको बोलते हैं हम लोग टोज। उसी प्रकार हैंड, ये जो हाथ है, हाथ का उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं,
फिंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वो युग्म को चुने जो पहले युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित हो। देखिए मौत, यानी कि मौत का संबंध किससे, इंसेक्ट से। पहला का संबंध दूसरे से किस प्रकार है, मौत का संबंध इंसेक्ट से। उसी प्रकार माउस का संबंध किससे होगा, तो हम लोग जानते हैं मौत जो होता है ये इंसेक्ट का ही एक छोटा रूप यानी बटरफ्लाई का एक प्रजाति हो जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई का प्रजाति का हम लोग एक मौत बोलते हैं। मौत को यह संबंध किससे, इंसेक्ट से। उसी प्रकार माउस यानी कि चूहा का संबंध किससे हो जाएगा बोलने से, इंसेक्ट का एक प्रजाति क्या है, मौत। उसी प्रकार माउस किसका प्रजाति है बोलने से, रोडेंट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या, संबंध किससे, साइड से, यानी कि रात में जिसको नहीं देखता है, यानी दिखने में जिसको प्रॉब्लम होता है रात को, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और दिखना यानी कि ठीक है, दिखने में जिसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। संबंध उस प्रकार है। तो स्पीच यानी कि क्या होता है, स्पीच यानी कि कुछ बोलना में जिसको प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बताइए क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टार्टर का मीनिंग होता है हम लोग का हकलाना। ठीक है, हकलाना यानी कि बोलने में जिसको प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। उसी प्रकार रात में जिसको नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सरकमवेंट का संबंध किससे, बाईपास से। उसी प्रकार कॉम्प्रेंसिबल का संबंध किससे हो जाएगा, कॉम्प्रेंसिबल का संबंध किससे होगा। देखिए पहले तो हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सरकमवेंट का मतलब होता है एक जगह से साइड से निकल जाना, एक जगह से साइड से, यानी कि बाईपास। संबंध किस प्रकार है, एक जगह से हम लोग निकल जा रहे हैं, साइड मार के हम लोग निकल जाते हैं, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास भी बोलते हैं। यानी कि क्या है, ये दोनों में जो संबंध है आपस में कैसा है, समानार्थिक है। सरकमवेंट मतलब होता है साइड से निकलना, और बाईपास का मतलब भी होता है हम लोग का साइड से निकल जाना। ठीक है, उसी प्रकार कॉम्प्रेंसिबल का अर्थ होता है हम लोग का क्या, कॉम्प्रेंसिबल का अर्थ होता है हम लोग का यानी कि बौद्धिकता, यानी कि मतलब समझने का शक्ति। ठीक है, उसी प्रकार इसका हम लोग का समानार्थिक शब्द क्या हो जाएगा बोलने से, अंडरस्टैंडेबल, यानी कि समझने का शक्ति। इसका अर्थ भी होता है क्या, समझने की शक्ति। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडेबल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेंसिबल भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्लेंसी का संबंध किससे, आइस से। उसी प्रकार वोल्केनो का संबंध किससे होगा, हम लोग को ये दिखाना। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं कि एब्लेंसी का अर्थ क्या होता है। ये जो होता है ये हम लोग किसको बोलते हैं बोलने से, इसका जो अर्थ होता है बर्फ की पहाड़ी, बर्फ की चोटी या पहाड़ी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आइस जो निकलता है कहां से, बर्फ की चोटी से, यानी कि पहाड़ी से। आइस हम लोग को कहां से मिलता है, वोल्केनो यानी बर्फ की पहाड़ी से, हिमालय जैसे जगह से। ठीक है, उसी प्रकार वोल्केनो से क्या निकलता है, चलिए बताइए, वोल्केनो से हम लोग क्या निकलता है, वोल्केनो से जो निकलता है वो लावा होता है, यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी से हम लोग क्या निकलता है, लावा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है प्रथम दो शब्दों के मध्य स्थापित संबंध के आधार पर द्वितीय शब्द युग्म के विलुप्त शब्द ज्ञात करें। देखिए टेरेस्ट्रियल का संबंध किससे, एंड से। टेरेस्ट्रियल का संबंध किससे, एंड से। उसी प्रकार एम्फीबियन का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए टेरेस्ट्रियल यानी कि एंड्स जो आता है वो किसके, कौन सा प्रजाति के अंतर्गत आता है बोलने से, टेरेस्ट्रियल प्रजाति के अंतर्गत। ये जो है एक प्रजाति है। ठीक है, उसी प्रकार एम्फीबियंस भी एक क्या है, प्रजाति है। एम्फीबियंस में कौन सा जानवर आता है बोलने से, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, फ्रॉग्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। देखिए एंड्स यानी कि चींटी कौन सा प्रजाति के अंतर्गत आता है बोलने से, टेरेस्ट्रियल। उसी प्रकार एम्फीबियंस जो है कौन सा प्रजाति के अंतर्गत आता है बोलने से, नहीं, फ्रॉग जो है कौन सा प्रजाति के अंतर्गत आता है बोलने से, एम्फीबियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर दूसरे शब्द
युग्म से विलुप्त शब्द ज्ञात करें। जैसे कि यूएसए, यूएसए का संबंध किससे? डॉलर से। उसी प्रकार तुर्की का संबंध किससे हो जाएगा? तुर्की का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए, तुर्की का संबंध किससे होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, यानी कि लिरा जो है इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तुर्की का संबंध लिरा से है, यानी कि लिरा जो हो जाएगा हम लोग का कहाँ का करेंसी है? तुर्की का। ठीक है, उसी प्रकार बताइए टाका कहाँ का करेंसी है? टाका कहाँ का करेंसी है बोलने से टाका जो है हम लोग का हो जाएगा बांग्लादेश। टाका कहाँ का करेंसी है? बांग्लादेश। ठीक है, भाट जो है हम लोग का थाईलैंड। भाट जो है हो जाएगा थाईलैंड का। ठीक है, उसी प्रकार क्यात कहाँ का है बोलने से? म्यांमार। ठीक है, देखिए बताइए, चलिए यूएसए का करेंसी क्या है? डॉलर है। उसी प्रकार तुर्की का करेंसी क्या हो जाता है? लीरा। तो बांग्लादेश का करेंसी को क्या बोलते हैं? टाका। उसी प्रकार म्यांमार का करेंसी को हम लोग बोलते हैं क्यात। ठीक है, उसी प्रकार थाईलैंड का करेंसी को हम लोग बोलते हैं क्या? भाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। जैसे कि संबंध है, पहला संबंध दूसरा से किस प्रकार है? टेनिस का संबंध कोर्ट से है, यानी कि टेनिस एक खेल है और कोर्ट एक टेनिस खेलने का जगह, यानी कि टेनिस जो एक खेल है और वो कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। तो बताइए बॉक्सिंग भी एक खेल है, बॉक्सिंग किस में खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है, यानी कि खेल और उसका खेलने की जगह का संबंध है। ठीक है, टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। उसी प्रकार बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? रिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। देखिए कोक का संबंध किससे? हैंड से। कोक का संबंध किससे? हैंड से। उसी प्रकार स्टेज का संबंध किससे हो जाएगा? तो पहला देखते हैं संबंध किस प्रकार है। कोक यानी क्या होता है? मुर्गा। उसी प्रकार इसका हैन यानी क्या होता है? मुर्गी, यानी कि ये क्या है? पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोक हम लोग क्या हो जाता है? पुल्लिंग और हैन हो जाता है हम लोग का स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से संबंध बनाया है। उसी प्रकार स्टेज का अर्थ होता है, पहले तो हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। मतलब यानी कि किसको बोला जाता है? ठीक है, हिरन को हम लोग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, स्टेज मतलब क्या होता है? हिरन। तो हिरन क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग जो होता है हम लोग का हिंड, यानी कि HIND, हिरनी। हिरनी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुने। जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का संबंध किससे? कोलकाता से। उसी प्रकार मेघालय का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। उसी प्रकार मेघालय का कैपिटल क्या हो जाएगा? हम लोग का संबंध किससे? कैपिटल से। ठीक है, यानी कि ठीक है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हो जाता है? कोलकाता। उसी प्रकार मेघालय का कैपिटल क्या हो जाएगा हम लोग का? शिलोंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दिसपुर, दिसपुर किसका कैपिटल है? असम का। ठीक है, तो बताइए त्रिवेंद्रम किसका कैपिटल हो जाएगा? केरल का। ठीक है, दिसपुर हो गया हम लोग का असम का, त्रिवेंद्रम हो गया केरल का। उसी प्रकार बताइए कोहिमा कहाँ का, मतलब कोहिमा जो है किसका कैपिटल हो जाएगा? कोहिमा किसका कैपिटल होगा? चलिए बताइए, कोहिमा जो हो जाएगा हम लोग का किसका होगा? चलिए बताइए कोहिमा किसका हो जाएगा? कोहिमा जो हो जाएगा हम लोग का नागालैंड। ठीक है, कोहिमा हो गया नागालैंड का। उसी प्रकार दिसपुर किसका कैपिटल होता है? असम का। त्रिवेंद्रम का होता है त्रिवेंद्रम जो होता है केरल का कैपिटल होता है। शिलोंग जो हो जाएगा हम लोग का मेघालय का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम का साथ संबंध है तो बुक्स का संबंध किससे होगा?
पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है। जैसे कि प्राचीन वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है, म्यूजियम में। म्यूजियम जो होता है पुराने वस्तुओं को रखने का जगह, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट होता है पुराने वस्तु और उसका जो रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजियम, ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे। तो आर्टिफैक्ट्स यानी कि पुराने वस्तु, उसको जो रखने की जगह को म्यूजियम। उसी प्रकार बुक्स हो गया हम लोग का किताब, और किताब जो रखने की जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कॉन्टेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी का संबंध किससे, हिस्टोरिक से। कॉन्टेम्प्रेरी का संबंध किससे, हिस्टोरिक से। उसी प्रकार किसका संबंध हम लोग का एंशिएंट से होगा। चलिए बताइए, पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी का अर्थ क्या होता है। कॉन्टेम्प्रेरी का अर्थ होता है हम लोग का समकालीन। समकालीन, ठीक है, कालीन। समकालीन का संबंध किससे, हिस्टोरिक से, यानी कि हिस्ट्रिक यानी क्या होता है, ऐतिहासिक। देखिए समकालीन का विपरीत हो जा रहा है हम लोग का क्या, समकालीन का विपरीत होता है हम लोग का ऐतिहासिक। तो उसी प्रकार एंशिएंट यानी कि प्राचीन, प्राचीन जो है किसका विपरीत हो जाएगा। चलिए बताइए, प्राचीन किसका विपरीत हो जाएगा हम लोग का, प्राचीन जो हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न का विपरीत शब्द बोलने से एंशिएंट, ठीक है। जिस प्रकार कॉन्टेम्प्रेरी का विपरीत होता है हम लोग का हिस्टोरी, उसी प्रकार मॉडर्न का विपरीत हो जाता है हम लोग का एंशिएंट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किसमें मापा जाता है, वोल्ट मीटर को किसमें मापते हैं, वोल्टेज। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मापने का यंत्र है। उसी प्रकार अमीटर जो है किसका मापने का यंत्र है, अमीटर किसको मापते हैं, करंट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कार का संबंध किससे, पेट्रोल से। कार का संबंध किससे, पेट्रोल से। उसी प्रकार बताइए कि लोकोमोटिव, लोकोमोटिव जो है किससे संबंधित होगा। तो कार यानी कि क्या है, कार जो चलता है वो पेट्रोल से चलता है। लोकोमोटिव जो हो जाता है यार किससे चलता है, लोकोमोटिव जो चलता है हम लोग का कोल से, यानी कि कार जो चलता है वो पेट्रोल से चलने वाला यंत्र है, यानी कि गाड़ी है। उसी प्रकार लोकोमोटिव है क्या है, कोयला से चलने वाला गाड़ी। तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, दूसरे जोड़े का पूरा करने के लिए समान शब्द प्राप्त करें। जैसे कि रिवर का संबंध किससे, बैंक से। रिवर का संबंध किससे, बैंक से। उसी प्रकार सी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए रिवर का संबंध बैंक से किस प्रकार है, ये बैंक का अर्थ ये नहीं होता है जहां से हम लोग पैसा निकालते हैं, ये नहीं होता है, ये बैंक का अर्थ होता है। मान लेते हैं ये हम लोग का नदी है, नदी के किनारे का इलाका जो ये हम लोग का जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैंक, ठीक है। ये हम लोग का हो गया सी, यानी कि रिवर है, ठीक है। रिवर यानी कि नदी के सामने का जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक, ठीक है। उसी प्रकार सी का सामने के जगह को क्या बोलते हैं, सी का सामने के जगह को बोलते हैं हम लोग शोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का किस मतलब डैश से है। तो बताइए क्रिकेट जो खेल है, क्रिकेट जो खेला जाता है वो किससे खेला जाता है, बल्ले से। क्रिकेट जो खेला जाता है वो किससे, बल्ले यानी कि बैट से, ठीक है। उसी प्रकार टेनिस जो है किससे खेला जाता है बोलने से, रैकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। देखिए स्टिक का प्रयोग कौन सा खेल से होता है, स्टिक का प्रयोग हम लोग हॉकी खेल में खेलते हैं, यानी कि हॉकी स्टिक जो होता है इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, हॉकी में करते हैं। बताइए विकेट का प्रयोग हम लोग कौन सा खेल में करते हैं, विकेट का प्रयोग जो करते हैं वो क्रिकेट होता है, ठीक है। क्रिकेट में हम लोग का विकेट होता है, ठीक है। और दस्ताने जो होता है ये हम लोग का क्रिकेट में भी होता है और फुटबॉल में भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे खेल में भी हम लोग का दस्ताने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका का संबंध
दक्षिण अफ्रीका का शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पार्सियन शब्द का ईरान से है, पार्सियन का ईरान से है। तो बताइए पार्सियन है क्या है? भाषा है। पार्सियन है क्या है? भाषा है। उसी प्रकार पार्सियन कहाँ का भाषा है? ईरान का भाषा है। तो बताइए दक्षिण अफ्रीका का जो भाषा है वो कौन सा भाषा बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में हम लोग का जो भाषा यूज होता है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंग्रेजी भाषा जो बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का भाषा कौन सा लैंग्वेज चलता है बोलने से? अंग्रेजी भाषा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का ये जो सदृशता चैप्टर है समाप्त होता है। ठीक है।